बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग फूड एंड कैफ़े यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुश खुरम और आबाद रखे। मैं लेकर आई हूँ आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी, यानी बच्चों के स्कूल लंच के लिए एक रेसिपी, और बनाना बहुत आसान है। और वो बच्चे जो खाना नहीं खाते या जो रोटी नहीं खाते, तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत फ़ायदे की है। तो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बना रही हूँ नान पकौड़ा। नान पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नान। ये आप घर की रोटी भी ले सकते हैं, उस पर भी बना सकते हैं, और तंदूर की रोटी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिए नान। या आप बासी भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है या रोटी बच गई, उसको फ्रीज़र में रखिए और जब दिल चाहे निकालिए और बनाइए। तो ताज़ी रोटी से भी बना सकते हैं और बासी रोटी से भी बना सकते हैं। तो नान पकौड़ा बनाने के लिए हमने लिया बेसन, साथ में नमक, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज ली है। तो सबसे पहले नान को 4 टुकड़ों में तकसीम कर लें, 5 में, 6 में। मैं इसके 6 बराबर पीसेस कर रही हूँ। आपको जो शेप पसंद है आप उस शेप में इसको कट कर लें। तो अगर आप ये बासी रोटी से भी करें तब भी बन जाएगा, ताज़ी रोटी से करें तब भी बन जाएगा, और घर की रोटी से करें तो तब बन जाएगा। जायका भी ज़बरदस्त होता है और लुक बहुत ज़बरदस्त आती है, और बच्चे देखने के साथ इसको खाएंगे, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़े के शौकीन होते हैं और ये देखने में बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा होता है। तो ये देखें, मैंने इसके 6 पीसेस कर लिए हैं बराबर बराबर। तो ये रेडी हो गई है। अब इसके लिए हम बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे बाउल। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। मैं क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही कि आपकी रोटी जितनी हो आप उस हिसाब से ले लें। तो मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली बेसन ली है, क्योंकि मैं एक रोटी का बना रही हूँ। साथ में सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डालेंगे। इसके अलावा इसमें हरा धनिया और प्याज डालूँगी। ग्रीन चिली नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो बच्चे खाएंगे इनको लग सकती है। तो इसको सिर्फ गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल गाढ़ा, जैसे पकौड़े के लिए बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको चम्मच की मदद से इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे ताकि वो हमारी रोटी पे यानी नान पे वो अच्छे तरीके से लग जाए। तो बिल्कुल रेडी। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है, आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और ग्रीन चिली कट करके भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। मैं ना टमाटर डाल रही हूँ और ना हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च से ज़रा तेज़ी आ जाएगी, बच्चे नहीं खाते। दूसरा ये कि टमाटर अगर डाल दूँ तो ये लंच बॉक्स में देना है, तो टमाटर बाद में फिर पानी छोड़ते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। साथ में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप ये बैटर इस रोटी पे अच्छे तरीके से लगा दीजिए जो आपने इसके पीसेस किए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सब पे लगा लेंगे। तो ये देखिए सारी रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने सब पे बैटर लगा लिया है। अब मैंने ऑयल जो गरम किया है मैं उसमें इसको फ्राई करूँगी। और अब
ऐसी जस्ट फॉर गार्निश मैं ग्रीन चिली आपको दिखा रही हूँ कि इसको ऊपर से भी लगा सकते हैं। टमाटर भी आप गोल स्लाइसिस में काटे वो भी ऊपर से लगा सकते हैं, तो इसकी लुक अच्छी लगती है। लेकिन बच्चों के लिए लंच बना रहे हैं इसलिए मैं ये सिर्फ एक पे लगा रही हूँ, जो कि आपको बाद में दिखाऊंगी, और बाकी मैं बिल्कुल ऐसे ही छोड़ूंगी। तो ये एक मैंने साबुत लगाई है, एक मैं कट करके भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब वो हिस्सा जिस पे आपने बटर लगाया था, मतलब बेसन लगाया था, उसको पहले डालेंगे इस तरीके से। यानी वो हिस्सा नीचे रखना है और जो प्लेन वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है। ये मैंने दूसरा भी डाल दिया। मैं इसको साइड पे करके और भी डाल दूंगी क्योंकि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म ही करना है, मतलब कि जैसे ही हमने डालें तो ये पक जाए। अगर ऑयल थोड़ा नॉर्मल गर्म हो या ठंडा हो तो ये हो सकता है कि ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले रोटी और इसमें ऑयल ज़्यादा हो जाए। तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और तवे पे भी कर सकते हैं शैलो फ्राई। तो मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक टर्न किया लेकिन अभी बिल्कुल ब्राउन नहीं हुआ, तो इसको मज़ीद ब्राउन करने तक पकाएंगे। तो मैं इसको दोबारा टर्न कर देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल पकौड़े जैसी इसकी लुक आ गई है, ये ब्राउन हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे किसी भी छन्नी में या किसी चीज़ में निकाल लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखें माशाल्लाह दिखने में भी ज़बरदस्त और खाने में भी कुछ जायका। तो ये रेडी हो चुके हैं। अब जो रह गए मैं वो भी इसी तरह डाल दूंगी। तो ये है हमारा नान पकौड़ा। बच्चे देखेंगे और झट खा लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में लगता है। और इसी तरीके से बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं है वो भी उनको मिल जाएगी। तो वो बच्चे जो रोटी नहीं खाते उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है और झटपट तैयार होने वाली। अगर आप लोगों को टाइम की बचत करनी है तो रात के टाइम आप ये बटर या मेज़ा तैयार कर लें और सुबह आप रोटी पे लगा के फ्राई कर लें। जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी है और बच्चों को लंच में दे दें। तो इसलिए मैंने डिश आउट कर ली है। ये देखिए ये इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपको ये एक टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। इसके साथ आप केचप, मायोनीज़ या चटनी कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं केचप के साथ इसको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, सॉफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा भी इसमें ऑयल नहीं है और ये जायके में भी बिल्कुल पकौड़े की तरह है। तो ये थी हमारी नान पकौड़े की